16 महीने का तो वो इसलिए निकाल दें। आप खुद सोचें कि जो 3 साल का जो गंद इमरान खान करके गया था वो 16 महीने से क्या कवर हो सकता था? अस्सलामुअलैकुम, सच डिजिटल के साथ में हूँ श्याम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, मैं हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दी गई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को दोबारा तलब किया गया है। आज देखना यह है कि नवाज शरीफ को किस हद तक रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, जो बातें हो रही हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म बनेंगे, क्या ये रिलीफ उनके लिए दिया जा रहा है? और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी यहाँ पर कितनी ज़्यादा है और कारकुनान जो हैं मुझे बहुत कम तादाद में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जितने भी हैं उन्हीं से पूछेंगे कि क्या जज्बा है, क्या वो वज़ीर आज़म बनना देखना चाहते हैं नवाज शरीफ को या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। यहाँ साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने जो काम किए, जो सड़कों के जाल डाले, आप क्या समझती हैं अगर काम की बेहतरी थी तो मियाँ साहब को क्यों निकाला गया था? ये तो आप सब जानते हैं कि मियाँ साहब को क्यों निकाला गया था। काम लगा था कि मुझे क्यों निकाला। काम के ऊपर तो नहीं निकाला गया। काम के ऊपर तो अगर आप देखें तो मियाँ साहब क्या पता जब तक उनकी ज़िंदगी है उनको निकाला ही ना जाए। तो काम के ऊपर तो सुलह हो गई है। सुलह किससे? किससे सुलह? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि जिसने निकाला था उससे सुलह हो गया। मियाँ साहब अब अपने अवाम के वोट के ऊपर, और मियाँ साहब को जैसे निकाला गया था वो भी आप सब जानते हैं किस तरह से वो निकले थे। तो जिस तरह ये अवाम की सपोर्ट पे मियाँ साहब आ रहे हैं। तो क्या इलेक्शंस होंगे? इंशाल्लाह हम लोग उनकी तो कैंपेन स्टार्ट होगी इलेक्शन की। मियाँ साहब अभी आए नहीं थे तो हम लोगों ने आप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, कैंपेन हम लोगों ने अकेले के लिए बिल्कुल नहीं स्टार्ट की, सरेआम हमने स्टार्ट किया है और बिल्कुल हम लोग पुरजोश हैं और इंशाल्लाह ताला चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म बनेंगे हमारे। बेस पे आप इलेक्शंस में आएंगे क्या? 16 जो माह की गवर्नमेंट थी उस बेस पर आएंगे? किस बेस पे? मतलब आप किस बात की समझ? अवाम को किस चीज़ का क्या डिलीवर किया कि अवाम आप पे एतमाद करेगी? यहाँ तो कई ख़वातीन ये कह रहे हैं 16 महीने की जो आप कह रहे हैं ना, 16 महीने के तो आप निकाल दें। 16 महीने का तो वो इसलिए निकाल दें। आप खुद सोचें कि जो 3 साल का जो गंद इमरान खान करके गया था वो 16 महीने से क्या कवर हो सकता था? और क्या जो मुल्क के जो हालात थे वो 16 महीने में कवर हो सकते थे? ये तो हमारे मुल्क को, ये बहुत बड़ी, हमारे शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमारे मुल्क को बचा लिया। आप भी मियाँ साहब की सपोर्ट में आए हैं? सर बिल्कुल सपोर्ट में आए हैं। हम कमरे अदालत में मौजूद भी थे। बेसिकली मियाँ साहब का केस है कि उनका जो अपील का हक है वो बहाल होना है, क्योंकि वो कोर्ट की इजाज़त से बाहर गए थे। लेकिन जो हालात आपने देखे हैं, लास्ट उनकी मर्डर अटैम्प्ट जेल में की गई और वापसी के लिए कितने खतरात थे, तो इन हालात की वजह से उनकी वापसी डिले तो हुई है। लेकिन आते ही उन्होंने सबसे पहले कोर्ट के आगे सरेंडर किया है और कानून का उन्होंने पास रखा है। और आज कानून के सामने खुद को सरेंडर करने का मतलब भी ये था कि हमारा अपील का हक बहाल किया जाए। जो ज़्यादतियाँ माजी हमारे साथ हुई हैं, जिस तरह के फैसले हुए हैं, वो सब के सामने, आपके सामने, सारी कौम के सामने। तो आज हम इस अदालत से उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं आज उनका अदाला होगा और हमने अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। आगे अदालत जाने उनकी मर्जी जाने। क्या रिमार्क से सर आप कमरा अदालत में मौजूद थे, क्या कोई आज बड़ा रिलीफ मिलेगा? रिलीफ के बारे में तो ये बातें हो रही हैं कि इतनी तेज़ से इंसाफ मेरा जे ऑफ जाता है। देखिए, ये अदालतें थी जहाँ पे इमरान खान नियाजी को एक दिन में 14 केसों में जमानतें मिलती थी, गाड़ी में आके बायोमेट्रिक हुआ करती थी, हर चीज़ हुआ करती थी। आपका एयरपोर्ट में भी कहते हैं मशीन उठा के ले, मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें आज आप फ़र्क नहीं है सर। आज आपने हाल देखा है जिस तरह मियाँ साहब आए हैं, लोगों का एक सैलाब बना है। और वो जब वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं वहाँ पे बाहर आपको पता है हज़ारों लाखों की तादाद में लोग थे। अगर वो हाई कोर्ट में आते तो उस वक्त हाई कोर्ट के कोई शीशा को दरवाज़ा सलामत ना बचता। तो ये बेहतर था कि हमने मान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आप बायोमेट्रिक का इंतजाम गाड़ी में अगर इमरान नियाज़ी को हो सकता तो मियाँ साहब के एयरपोर्ट जाने में कोई। आप ये समझते हैं कि अगर PTI वाले नौजवान अगर शीशा पत्थर कर सकते हैं तो ये नून लीग वाले भी कर सकते हैं? मैं ये बात नहीं कर रहा, ना हमारी तरबियत ना हमारे लीडर का हुक्म है, लेकिन धक्कम पेल जहाँ पे लाखों हज़ारों लोग हों वहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है और इससे बचना चाहिए। मैं गुजारिश ये करूँगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क के अच्छे दिन आ गए हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और ये मुल्क जो है ये अपनी असल पोजीशन में आएगा वापस। और जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हर जो चीज़ है वो अपनी प्रॉपर जगह पे आती है। इंशाल्लाह मियाँ साहब का दामन साफ है। वैन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त उन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया और आज जिस तरह वो आके अदालत में पेश हुए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो जज्बा है इस वक्त पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान अपनी असल पोजीशन में वापस आएगा। किस जज्बे के साथ आए हैं सर? जज्बा सर ऑब्वियसली जो मुल्क की बात करेगा, खिदमत की बात करेगा, उसके लिए तो जान भी हाजिर है। मुल्क की बात और मुल्क के लिए तो इमरान खान ने ही बड़ी बातें की थी। उन्होंने से बातें की है ना, मियाँ नवाज शरीफ ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। बातें की हैं तो आज जेल के अंदर बैठे हैं।
आज अदालत का एहतराम करते हुए मियाँ साहब आए हैं अंदर, तो खिदमत की बेस पे आए कि उन्होंने खिदमत की, सर उठा कर आए हैं, सर झुका। अदालत का एहतराम 4 साल पहले कर लेता, ये नौबत ना आती सर। अदालत का एहतराम तो 13 जुलाई को भी किया था कि बेटी के साथ लंदन से इधर आ गए थे रेस्ट देने। अदालत का एहतराम करते हैं। एक बारी फिर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। तो अदालत का एहतराम तो बहुत पहले करते आ रहे हैं जी। अदालत का एहतराम करके आए हैं, तो बीमार बीवी को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के आए हैं। आवाम क्या एतमाद करेगी नून लीग पर इस बार? सर आपका चैनल का नाम क्या सच, तो आप सच के ऊपर बात करें। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2.5 साल का पहले भी दौर मिला था। लास्ट टाइम भी जब वो बाहर थे तो वापस आए यहाँ पे, तो आपके मुल्क के क्या हालात थे? 18 घंटे लोड शेडिंग थी, CNG की लाइनें लगी हुई थी, दहशतगर्दी अरूज पर थी। क्या हर बारी उन्होंने आके ये साबित नहीं किया कि इस मुल्क के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया? अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि अदालतों का एहतराम, शायद जितना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अदालतों का एहतराम किया ना, किसी और ने नहीं किया। इससे पहले भी अदलिया की आज़ादी के लिए भी उन्होंने निकले, हालांकि उनको इन चीज़ों में बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उन्होंने सच का साथ दिया। और आज भी हम उनके साथ इसलिए खड़े हैं कि वो पाकिस्तान के एक बेहतरीन और वाहिद कायद हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को वापस उस डगर पे डालेंगे। एक तल क्वेश्चन, अक्सर साफ़ी जो है थोड़ा सा डरते हैं, कहते हैं नून लीग के भाई मारेंगे आगे से। नहीं, हमारी ये तरबियत ही नहीं है। लास्ट टाइम हमारा जो लीडर है वो कूल माइंडेड है और कारकुन भी कूल माइंडेड है। ठीक, जो हमारे साथ ज्यादती हुई हैं हमने उस पर भी बहुत फेस की है। तो हम कायद के जियाले हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, जैसे भी हालात रहेंगे मियां तेरे साथ रहेंगे। अच्छा, मेरे क्वेश्चन ये है कि यही अदालतें होती थी, यही सुप्रीम कोर्ट होती थी, और जब इसी तरह इमाम खान की पेशी होती थी तो यहाँ कंटेनर होते थे और लोगों को जगह नहीं मिलती थी। आज बड़ा पुरअमन माहौल है, उस तरह का क्राउड भी नहीं है। क्या वजह, कॉल नहीं दी गई है? लोग मायूस हैं। ये बात ना करें आप, कैमरे की आँख के अलावा भी आप रियलिटी दिखाएं। आप कारकुन ही कारकुन है, ठीक है, और कैसा इस्तकबाल हुआ है ये आपने खुद देखा है। तो आप प्लीज़ नेगेटिव ना जाएं, पॉजिटिव भी दिखाएं आप। तो इंशाल्लाह मुल्क की तकदीर बहुत जल्द बदलने वाली है और इसको मेरा कायद इसको लेके चलेगा इंशाल्लाह। क्या जज्बा है कारकुनों का, क्या उम्मीदें हैं नवाज शरीफ साहब से कि वो यहाँ पर आए? सर जज्बा भी इंशाल्लाह आई है और इंशाल्लाह उम्मीदें भी इंशाल्लाह बहाल हैं। क्या उम्मीद है नवाज शरीफ साहब से? क्या कोई एक जो गरीब बंदा है या जो लोअर तबका है उसके लिए कितने खुशआइन साबित होंगे मियाँ साहब? जी इंशाल्लाह साबित होंगे। आप उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। 92 में आए, उन्होंने मुल्क में खुशहाली लाई, लोगों के लिए येलो कैब स्कीम शुरू की, कर्जा हंसना शुरू किया, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए। 90 मुल्क में बेहतरी हो, इंशाल्लाह बेहतरी होगी और इंशाल्लाह मियाँ साहब ने ये बेहतरी साबित भी किया है। 97 में देखें वो आए हैं, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया है। फिर आगे मुशर्रफ साहब आ गए, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद 2013 में आए, सी पैक लाए, मुल्क में तरक्की लाए, खुशहाली लाए, कराची का अमन लाए, लोड शेडिंग का खात्मा, दहशतगर्दी का खात्मा। तो इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं, इंशाल्लाह हमारा कायद जिसने पहले भी ये साबित किया है और इंशाल्लाह वो अपने किरदार से, अपने अमल से इंशाल्लाह इस कौम को तरक्की देगा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में हाई कोर्ट के बाहर कारकुनान जो है नाराबाजी कर रहे हैं और इस टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो केस का फैसला है वो महफूज हो चुका है कि क्या अपीलें बहाल होंगी या नहीं होंगी। नाज़रीन, अब देखना यह है कि यहाँ से मियाँ साहब को कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा और जो देखना यह है कि जिस उम्मीद पर कारकुन मियाँ साहब पर ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या मियाँ साहब उन पर पूरा उतरेंगे? क्या जो कहा जा रहा है कारकुनान की जानिब से कि मियाँ साहब इस मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्या ये बात हकीकत होगी या नहीं? हमारे साथ रहिएगा। सर, अभी आप कह रहे थे कि 4 साल आपने झूठ बोला है। 4 साल कौन सा हमने झूठ बोला है? ज़रा सबसे पहले तो वो तो बता दें सर। भाई यही जो मीडिया पे जो रोज़ाना आज इमरान खान ये कह रहे हैं, आज वो कह रहे हैं, वो बहुत ऊपर जा रहा है, ये जो है मियाँ साहब झूठे हैं, मियाँ साहब चोर हैं, यही झूठ चल रहा था ना। आप तमाम मीडिया को कह रहे हैं कि मियाँ साहब के बारे में उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, जो चल रहा था ये चीज़ चल रही थी ना जी। तो क्या मियाँ साहब वाकई आप आवाम समझते हैं अहल हैं, इस काबिल हैं कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म चौथे बनने चाहिए? जी बिल्कुल बनने चाहिए। सही। क्या किस जज्बे के साथ यहाँ पर आए हैं सर? हम मियाँ साहब के जज्बे के साथ आए हैं, इंशाल्लाह ये चौथे वज़ीर-ए-आज़म होंगे पाकिस्तान के। बस ठीक है। अच्छा, मियाँ साहब को जब 2017 में आपको पता है कि इलाज के लिए गए थे, तो अगर ये सब चीज़ें उसी वक्त ही हो जाती तो आज 4 साल बाद या 5 साल बाद ये नौबत ना देखती। जो उस वक्त इन लोगों ने भेजा गया था ना, जो हुकूमत ने भेजा था सर, बस ये इंतज़ार, ये मोहब्बत मियाँ साहब से किस चीज़ की है सर? सर
हमें मोहब्बत मियाँ साहब से, इस मुल्क को जिस तरह उन्होंने तरक्की की राह पे डाला था और जो जो इस मुल्क के लिए काम किए हैं, जो जो मियाँ साहब ने, आप खुद देख लें 2013 से 17 तक कितनी ज़बरदस्त गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही थी मियाँ नवाज शरीफ के, और उसके बाद के हालात देख लें, उसके बाद अब मज़ीद मोहब्बत बढ़ गई उनसे। अगर अच्छी गवर्नमेंट थी, अच्छी रेपुटेशन थी, तो फिर क्या ऐसी वजूहात थी कि मियाँ नवाज शरीफ को निकाला गया? कौन से ऐसे नासिर थे? ये तो आप मुझसे सवाल ना करें, आप खुद भी बेहतर जानते हैं ये चीज़ें, वक्त की बात है। अच्छा, अगर देखें, अगर वो लोग भी इतने पागल नहीं हैं या जो कोई भी हैं, मुल्क के लिए अगर बेहतर थे तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को निकालना चाहिए था, जिसके बाद ये नारा लगा था कि मुझे क्यों निकाला। जी सर, जिन्होंने निकाला उन्होंने बिल्कुल गलत किया उस टाइम, बिल्कुल गलत किया। इस चीज़ को सारी कौम मानती है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त था। अब फिर मियाँ साहब इंशाल्लाह आए दोबारा, इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेगी और इस मुल्क में इंशाल्लाह। मियाँ साहब किस बेस पर आएंगे? क्या डिलीवर किया आवाम को? 4 साल से तो बाहर थे। जी 4 साल से बाहर थे, आपके सामने वो बीमार थे, अब वो आए हैं वापस। इंशाल्लाह अभी जब इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद ही बाकी बातों इलेक्शन होंगे। जी इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और इस टाइम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केस का जो फैसला है वो महफूज हो चुका है। नाज़रीन, अब देखना ये है कि क्या अपीलें बहाल होंगी या नहीं होंगी। नाज़रीन, कारकुनान की बड़ी तादाद भी, अगर मैं बताऊँ मेरे अकब में कारकुनान की तादाद भी यहाँ पर मौजूद है जो मियाँ साहब के हक़ में नाराबाजी कर रही है, नारे लगा रही हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए इशू के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।